दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां पुराने शिप के द्वारा कुछ अनजाने कंटेनर जो जापान आ जाता है। उस कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी। उस लकड़ियों के बीच पुष्पा भाव भी थी। जापान ने उन्हें देखा, पुष्पा को उल्टा रंगा दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके पुष्पा भाव हाथ छुड़वा के जापानियों के साथ फाइट करने लगे। मालूम चला कि दरअसल उन लोगों ने लकड़ियां तो रख ली, लेकिन बहुत दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, इसीलिए पुष्पा भाव को यहाँ आना पड़ा था। यहाँ से पुष्पा भाव उन लोगों से तगड़ी फाइट करती है, लेकिन आखिर में पुष्पा भाव को एक गोली लग जाती है, वो समुद्र में गिर जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि ये एक सपना था। ये मालूम चलता है कि पुष्पा भाव सिंडिकेट मेंबर का लीडर बन चुका था। चंदन की लकड़ियाँ कहाँ भेजना है कहाँ नहीं, ये सब कुछ पुष्पा भाव डिसाइड कर रहा था। पुष्पा तो पूरी तरह से राज कर रहा था, लेकिन उसकी बहुत सारे दुश्मन भी थे, जिनमें से पहले नंबर पे दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो IPS है। पहला पार्ट में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपना बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है। वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा मजदूरों को पेड़ काटने के लिए जंगल में भेजता है, भंवर सिंह मजदूर बन के उनके साथ चला जाता है और वहीं पे पहुंच के उन सभी को अरेस्ट कर लेता है। लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा हमेशा बच जाता था, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। शेखावत उन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और 230 मजदूरों को जेल में डाल भारत लेकिन पुलिस स्टेशन में शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे। पुष्पा भाव सारे मजदूर को लेने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने आए थे, क्योंकि आज इसकी शादी थी। जब वहां से सीनू को ले जाने लगे, तब उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान थे। जब वो सारे मजदूर को देखा, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूर को शेखावत साहब ने बुरी तरह से मारा था, इसीलिए वो पूरी तरह से इंजर्ड थे। पुष्पा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि शेखावत ने इन सभी के ऊपर हाथ उठाया, इसका मतलब मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है, मैं इस सभी को लेके जा रहा हूँ। ये सब देख के इंस्पेक्टर सारे पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप सभी को लेके चले जाओगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाव कहता है कि आज से लेकर रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ सकते हो जोड़ लो, सारे पैसा मैं दूंगा, मतलब आज तुम्हारी रिटायरमेंट है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस स्टेशन में कोई भी मौजूद नहीं थे। वो समझ जाता है कि पुष्पा ने सभी को खरीद लिया है। इसी तरह से पुष्पा वो इलीगल काम करता है, अपना मजदूरों को बहुत ख्याल रखता है और साथ ही उसका बीबी श्रीवल्ली को भी बहुत प्यार करता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी वहाँ पे मौजूद थी। वो श्रीवल्ली से कहता है कि पूजा तो तुम कर लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है या सरनेम है? मुरली हमेशा उसे नीचा दिखाता है। मुरली की बेटी कावेरी उन्हें बहुत पसंद करता है। कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाता है। मुरली मना कर देता है उनसे बात करने के लिए। पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ CM से मिलने वाला था, इसीलिए श्रीवल्ली पुष्पा से कहता है कि जब तुम जा रही हो तो CM के साथ एक फोटो खिंचवा के लाना, हम हॉल में। यहाँ पर पता चलता है कि किडनैपर और कोई CM वहाँ पे पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने मना कर देता है। CM का मानना है कि जूता जो है वो पैरों में होना चाहिए, उसे हाथ में पहना नहीं करते। साथ ही वो श्रीवल्ली के बारे में एक दो बातें बोल देता है। यह देखकर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पुष्पा ने सिद्धप्पा से एक सीधा सवाल करता है, CM बनने के लिए कितना पैसों की जरूरत पड़ेगी? सिद्धप्पा ने कहा कम से कम 100 करोड़। पुष्पा कहता है मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, तुम्हें ही CM बनना होगा। इसके बाद पुष्पा ने सिद्धप्पा को सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए भेज देता है। लेकिन पुष्पा के पास एक प्लान था, जो सिद्धप्पा को बताता है कि पुष्पा नेशनल नहीं रहा, इंटरनेशनल बन गया है। लाल चंदन की डील से मुर्गन के पास किया करता था, जो कि 1 टन का 1.5 करोड़ मिल रहा था। लेकिन डील को वो विदेश लेके जाए तो 1 टन का 2 से 2.5 करोड़ मिल सकता है। ज्यादा देरी ना करते हुए पुष्पा जो है विदेश पहुंच जाता है। वहीं पे एक मुलाकात होती है एक बड़ी बिजनेसमैन से। वहीं पे वो डील करता है 2000 टन लकड़ियों का, जिसके बदले उसे 500 करोड़ मिलने वाले थे। तभी वो सिंडिकेट का सारे मेंबर को एक्टिव कर लेता है और उनसे कहता है कि मुझे सारी जगह से लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए। सिंडिकेट का सारे मेंबर लाल चंदन की लकड़ियां जुगाड़ करके पुष्पा को देने वाले थे। और तभी एंट्री होती है मंगल सिंह वॉर्स की वाइफ की। उन्हें पता चल जाता है कि पुष्पा 2000 टन लकड़ियां बाहर भेजने वाला है। वो ये बात शेखावत से जाके कह देते ताकि शेखावत सारे सब जब्त कर ले। भंवर सिंह को जो बात पता चली, वो सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर ली। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन लकड़ियां भारी हुई ट्रक आता है। भंवर सिंह वहां पे पहुंच जाता है और बिल्कुल भी रहम नहीं खाती, सारे के सारे ट्रक को जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर वहां पे पहुंचता है।
शेखावत भी उसके मौत के घाट उतार देता है। मंगल सिन्हा और कुछ और लोग सिद्धप्पा से कहते हैं कि पुष्पा और भंवर सिंह के बीच दोस्ती नहीं हुई तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसा ही चलता रहा तो प्रेसिडेंट पद से पुष्पा को हटाना होगा। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं दे सकता है, इसलिए वो भंवर सिंह के पास जाता है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लगभग 10 करोड़। भंवर सिंह नहीं मानता है और कहता है कि उस रात मुझे नंगा दौड़ा था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। सिद्धप्पा वहाँ पे कहता है कि वो तुमसे माफी मांग ले और सबके सामने सॉरी बोल देता तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे। ये सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत मान जाता है और कहता है कि पार्टी का इंतजाम करो ताकि पुष्पा सबके सामने माफी मांग सके। पार्टी के दिन वहाँ पे सब लोग पहुँच जाते हैं ताकि वो देख सके पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है कि नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक कहीं नहीं झुका है। क्या आज वो झुकने वाला था? श्रीवल्ली और कटलेट और सिंडिकेट का भाई लोग भी कहते हैं कि पुष्पा को माफी मांगने के लिए। पुष्पा काफी नशे में था, इसलिए वो सबके सामने भंवर सिंह को माफी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ तक भी वो मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता है और उसे बार बार सुनता है। पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। सारे लोग भी सोच रहे थे कि पुष्पा सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो आईने में खुद का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सभी को छोड़कर गाड़ी घुमा के वापस पार्टी में आ जाता है। जब भंवर सिंह वहां से जाने वाला था तभी भंवर सिंह कार को एक टक्कर मारता है और भंवर सिंह स्विमिंग पूल पे जाके गिरता है। वही स्विमिंग पूल में पुष्पा प्रसव करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। पुष्पा भंवर सिंह से कहता है पुष्पा एक ब्रांड है, वो किसी के सामने नहीं झुकता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, 2000 क्विंटल का लाल चंदन का लकड़ियाँ मैं विदेश भेज के रहूँगा। अगर ये नहीं कर पाया तेरे हाथ एक भी लकड़ियाँ लगी मैं सारी जिंदगी मजदूर बन के रहूँगा। ये सुनने के बाद भंवर सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से गाड़ियाँ जा सकती है वो सभी को बंद कर देता है। लेकिन भंवर सिंह ने देखा जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है जो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि वो गर्मी का दिन था। वो समझ गया था पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपना ट्रक निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक वही नदी के द्वारा बाहर जा रहा था। पुलिस की जीप उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती है। आखिर में भंवर सिंह ट्रक के सामने जाती है और शॉटगन से फायर करती है। कटलेट जो है वो पुष्पा को सारी बातें बता देती है। पुष्पा कहते हैं वहाँ से कूद जाए और सारे ड्राइवर को वहाँ से निकाल दो, मुझे किसी भी इंसान की जान खतरे में नहीं डालना है। वहाँ से कटलेट पुष्पा की बात मानता है और सारे ड्राइवर को लेकर चला जाता है और भंवर सिंह वो सारे ट्रक को जब्त कर लेता है। ये देखकर भंवर सिंह मंगल सिंह और उसकी वाइफ को बता देती है और डांस करने लगती है। यहाँ तक कि वो मीडिया के सामने बोल देती है ये लाल चंदन की लकड़ियाँ सब पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो सारे लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं थी, वो तो नॉर्मल लकड़ियाँ थी। मतलब वहाँ पे भंवर सिंह फूल बन गया था। पुष्पा उसके लिए एक फूल भी भेजा था। लेकिन भंवर सिंह यहाँ पे कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बनी हूँ, मेरे साथ मंगल सिंह उसकी वाइफ भी फूल बने हैं। पुष्पा कहता है कि जल्दी सारे लाल चंदन की लकड़ियाँ बॉर्डर क्रॉस करने वाला है, रोक सके तो रोक ले। तभी पुष्पा श्रीवल्ली पूरी फैमिली जो है माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहाँ पर श्रीवल्ली को अचानक चक्कर आ जाते हैं और पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुष्पा काली माता का एक गेटअप धारण कर लेता है और काली माता का एक तांडव करता है। श्रीवल्ली पुष्पा से कहता है कि तुम ऐसा क्यों करे हो। पुष्पा कहता है कि मैं काली माता से एक लड़की चाहता हूँ, क्योंकि लड़का हुआ तो उसे सरनाम देना पड़ेगा, वो अगर लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर के जाके कोई दूसरा सरनाम मिल जाएगा। इसी जगह पे हम लोग देखते हैं कि पुष्पा के भतीजे के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है और वहाँ पे मुरली आ जाते हैं और पुष्पा को भला बुरा कहता है। आगे देखते हैं कि मंगल सिन्हा और उसकी वाइफ और भंवर सिंह सेम के पास पहुँच जाते हैं और उनसे बताते हैं कि अगर लाल चंदन की लकड़ियाँ बॉर्डर क्रॉस कर ली तो तुम्हारे सेम की गद्दी खतरे में आ सकता है, क्योंकि उसे 200 से 500 करोड़ फंडिंग आने वाला है। इस फंडिंग में तुम्हारा सेम की गद्दी हट सकता है। तभी सेम उन्हें आदेश देती है कि लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोके और ये सारे लाल चंदन की लकड़ियाँ रामेश्वर होकर श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वर से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर पर है। तभी भंवर सिंह वहां पर पहुंच जाता है और लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता है। सारे शिप के नीचे मौजूद थी, जिसके वजह से भंवर सिंह उनका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। माल डिलीवरी होने के बाद बहुत सारा पैसा आता है और पुष्पा ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है। तो सारे के सारे एमएलए को पुष्पा खरीद लेता है। भंवर सिंह का हालत बहुत खराब था, क्योंकि उसका सरकार अभी नहीं रहा। भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ी की भरी ट्रक थी वो उनमें आग लगा देती है। वो इतना पीता है कि वो वहीं पे रुक जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि उसका डेड बॉडी नहीं दिखाया गया है। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम सिद्धप्पा बन चुका था। जैसे ही पुष्पा ने वादा किया था 24 जुलाई को सीएम खुद पुष्पा के घर आएंगे और उसके साथ खाना खाएंगे और फोटो भी खिंचवाएंगे। और आज 24 जुलाई है, सिद्धप्पा आता है और फोटो खिंचवाता है।
सिद्धप्पा सिलवली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं आज सीएम बन पाया हूँ। हालांकि सीएम सिद्धप्पा है, लेकिन पूरी राज्य में पुष्पा राज कर रहा था। फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब मुरली की पत्नी जो है घर आती है और बताती है कि कावेरी को किसने किडनैप कर लिया है और वो लोग 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर पैसा नहीं दिया तो वो लोग कावेरी को मार डालेंगे। पुष्पा को जब मालूम पड़ा, वो पहले न्यूज चैनल के पास और लाइव आकर उन लोगों से कहा, मेरी भतीजी कावेरी का कुछ हुआ तो तुम लोग को जान से मार डालूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। यहाँ पर पता चलता है कि किडनैपर और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर भाई का बेटा है। यहाँ पर सिद्धप्पा के जरिए सेंट्रल मिनिस्टर पुष्पा को कॉल लगाता है और कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, वो कुछ भी करे तुम कुछ मत करना। पुष्पा कहते हैं सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सीएम भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है। सेंट्रल मिनिस्टर की भतीजा पुष्पा को 10 करोड़ मांगता है और उसे अड्डे पे बुलाता है और पुष्पा मान जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर में तुरंत वहां पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर पुष्पा सबसे पहले शॉटगन से फायर करता है और सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजा पुष्पा से कहता है, तेरी भतीजे के ऊपर भी शॉटगन पॉइंट है, इसलिए तुझे ठंडा रहना होगा। पुष्पा उन्हें गन दे देती है और वो बुरी तरह से पुष्पा को मारते हैं और पुष्पा का हाथ पैर बांध के कावेरी के ऊपर हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो उड़ उड़ कर सबको मुंह से काट काट कर मारने लगता है। सेंट्रल मिनिस्टर की भाई भी वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर भाई समेत भतीजों को भी वो मार डालता है। जब सारे बातें मिनिस्टर को मालूम चला, मिनिस्टर पूरी तरह से पागल हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा के घर मुरली आया था। मुरली अपना गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो पूरी फैमिली को माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम चल गया है, आप भी ही मेरी फैमिली हो। मैं तो सिर्फ यहाँ पे कावेरी का कार्ड देने आया था क्योंकि कावेरी का शादी हो रही है। कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर चाचू नहीं आएंगे तो मैं मंडप पे नहीं बैठूंगा। श्रीवली पुष्पा से कहता है, कार में माँ का नाम, साथ ही तुम्हारा नाम, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे चुप कराने के लिए आजू बाजू बहुत भीड़ लग जाती है। पुष्पा उन्हें माफ कर देते हैं और पूरी फैमिली समेत कावेरी की शादी पे जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ पे मिनिस्टर के घर मातम छाया हुआ था क्योंकि भाई के साथ भतीजा भी मारा गया था। यहाँ पे एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो पार्सल मिनिस्टर के पास आता है, अचानक से एक आदमी पहाड़ के ऊपर से वो ब्लास्ट कर लेता है और वहाँ पे फिल्म खत्म हो जाता है। वो आदमी कौन था नहीं बताया गया है, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, पुष्पा तो रामफेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना।